जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम पढ़ेंगे कथन और जो तर्क है उनमें जो है अंतर कैसे करें और कैसे हम इसको जो है समझें और कैसे जो है इसका राइट आंसर दें। बहुत आसान तरीके से हम इसको समझेंगे और इसका बहुत ही आसान तरीके से इसका जो है आंसर भी देंगे। चलिए देखते हैं। पहला है कथन और तर्क। पहला क्या है? कथन और तर्क है। इसको जानते हैं और जानने का प्रयास भी करते हैं। कथन और तर्क है, ठीक है। देखिए कथन क्या है? मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। कथन है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, यानी सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। ये हमने जो है कथन उस हिसाब से रीजन से बनाए जो आजकल समाज में चल रहे हैं और क्या क्या चाहिए जो है समाज में, उस हिसाब से जो है कथन और निष्कर्ष हमने ढूंढे हैं। देखिए कथन और तर्क इसमें है। कथन है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मुझे कौन सी नौकरी चाहिए? सरकारी। अब इसमें कथन में क्या कहा गया है, तर्क में क्या कहा गया है? तर्क में कहा गया है हाँ अगर ये चाहिए, हाँ अगर ये सरकारी नौकरी चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या करनी चाहिए? तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर ये चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, मेहनत करनी चाहिए। दूसरा क्या है? सरकारी नौकरी का पढ़ाई से कोई महत्व नहीं है, यानी सरकारी नौकरी का जो है पढ़ाई से कोई महत्व नहीं है। तो क्या ये तर्क सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका तर्क है, गलत हो जाएगा। इसमें हाँ अगर ये चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, हमें जैसे सरकारी नौकरी चाहिए तो क्या है? हमें मेहनत की आवश्यकता है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वो सही होगा, ये वाला आपका गलत होगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है जो आजकल समाज में चल रहे मुद्दे चल रहे हैं, तो उसी पे जो है तर्क निकाले गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है टीम के द्वारा निकाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगला है कथन, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? यानी क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? यानी जैसे आजकल क्या चल रहा है, जिस समाज में परीक्षण चल रहा है, बेटा है या बेटी है, तो अगर बहुत से जो है लोग जिन्हें पुरुष जो है बेटा की इच्छा होती है और बेटी है तो उसे जो है गर्भ में ही मरवा देते हैं। तो उस हिसाब से आजकल जो समाज में चल रहा है तो उसी हिसाब से निकाले गए तर्क हैं। देखिए परीक्षण, इसमें आप जो है तर्क में क्या कहा गया है? हाँ इससे मादा भ्रूण की अविवेक पूर्ण हत्या होती है। बिल्कुल, इससे मादा भ्रूण की जो है विवेक पूर्ण हत्या होती है। तर्क है क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बिल्कुल लगा देना चाहिए। इसमें इससे मादा भ्रूण की अविवेक पूर्ण हत्या होती है, ठीक। अंततः यह सामाजिक असंतुलन की ओर ले जाता है तथा यह जो है सामाजिक असंतुलन फैलाता है, इसकी ओर ले जाता है। भाई इसमें कहा गया है, ठीक है। आगे है लोगों को उनके जन्म के बारे में जानने का अधिकार। बिल्कुल ये तो बात सही, लोगों को जन्म के बारे में जानने का अधिकार, पर ये नहीं जानने का अधिकार है इसमें जो है गर्भावस्था में ही मरवा दो, ठीक है। हाँ इसमें माध्यम जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये क्या है? आपकी बात सही है। अमेरिका में क्या है, लोग जैसे अमेरिका में है, जैसे किसी को गर्भावस्था या उसमें है तो परीक्षण करा लेते हैं। अब उन्हें ये अधिकार थोड़ी ना है जैसे किसी को गर्भ में ही मरवा दे, भ्रूण को नष्ट करा दे, ठीक है। तो उन्हें बेटा या बेटी जानने का पूर्ण अधिकार तो है, पर गर्भ में जो है मारने का अधिकार नहीं है। वही इसमें कहा गया है लोगों को उनके जन्म के बारे में जानने का अधिकार है। लोगों को उनके किसके बारे में जानने का अधिकार है? जन्म के बारे में जानने का अधिकार है। तो ये क्या है? तो ये बात गलत है, कैसे गलत है, ठीक है। बात गलत है। यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, एक पॉइंट छूट गया था। नहीं, नहीं पॉइंट छूट गया था, ठीक है। नहीं लोगों को उनके जन्म के बारे में जानने का अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं तरफ आगे क्या है। पहले मैं इसे निकालूं। अगला के देखिए क्वेश्चन है तीसरा है कथन है
क्या भविष्य में भारत क्या भविष्य में भारत में वर्तमान के दो या कई बच्चों को जन्म देने की छूट के विरुद्ध केवल एक बच्चे को जन्म के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका क्या है, कथन है। ठीक है, तर्क इसमें क्या निकलता है, तर्क देखिए, तर्क जो निकाल रहे हैं वो तर्क क्या है, देखिए तर्क नंबर 1, हाँ भारत की बढ़ती जनसंख्या, यानी कौन सी जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या का यही एकमात्र बढ़ती जनसंख्या का यही एकमात्र तरीका है। बढ़ती जनसंख्या का नियंत्रण करने का, नियंत्रण यहाँ पे डाल दीजिए, नियंत्रण करने का यही एकमात्र तरीका है। अगला है, देखिए निष्कर्ष नंबर 2, नहीं इस तरह की दबाव डालने की नीति विश्व में किसी भी देश द्वारा नहीं अपनाई जाती है। कैसी की जाती है, अपनाई जाती है। अब देखिए, ये आपके सामने कथन है और तर्क भी है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताइए। कथन भी है और तर्क भी है, इसका राइट आंसर आपको बताइए। देखिए तर्क में क्या कहा गया और कथन में क्या कहा गया, समझिए। कथन है, क्या भविष्य में भारत में वर्तमान के दो या कई बच्चों को जन्म देने की छूट के विरुद्ध केवल एक बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यानी भविष्य में भारत में 2 से अधिक जो बच्चे हैं, क्या एक बच्चे के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तर्क में क्या कहा गया है, तर्क में हाँ भारत की बढ़ती जनसंख्या का यही एकमात्र तरीका है। इस हिसाब से हम इसे कह नहीं सकते हैं कि भारत में बढ़ती जनसंख्या का यही एकमात्र तरीका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब बेटा चाहेंगे बेटी चाहेंगे नहीं, तो इसमें सामाजिकता फैलेगी। तो इसमें इस हिसाब से इसे हम तर्क को गलत कर देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। ये तर्क आपका कैसा है, गलत है। अगला है, नहीं इस तरह की दबाव डालने की नीति विश्व में किसी भी देश द्वारा नहीं अपनाई जाती है। अपनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। नहीं इस तरीके की जो नीति है विश्व में किसी भी देश में अपनाई नहीं जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डाल दीजिए, ये वाला भी आपका क्या है, गलत हो गया। ठीक है, दोनों आपके जो है तर्क जो है गलत हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपके सामने जो है समाज में मुद्दे चल रहे थे, वही मुद्दों को उठा के जो है आपके सामने लाए।
अगला देखिए तर्क है। ये पर जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। कम से कम 10,000 लाइक होने चाहिए। कितने? 10,000 लाइक होने चाहिए। जल्दी से शेयर कीजिए सभी लोग। लाइक नहीं, आपको लाइक करने में बहुत कंजूसी करे। 2 बच्चे तो ऐसे हैं जो केवल फ्री में मौज रहे, केवल लाइक भी नहीं कर रहे हैं। जल्दी से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कथन है, क्या भारत में कोयले क्या भारत में कोयले के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये है आपका कथन। अब इसमें देखिए तर्क क्या क्या निकलता है। तर्क देख लीजिए। तर्क, हाँ यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडारण अधिक दिन तक नहीं चलेगा। आगे देखिए। दूसरा है नहीं, हाँ हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। कौन सा? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं होना चाहिए। ये है आपके कथन और तर्क आ गए। ठीक है, देखिए आंसर बताइए। है क्या भारत में कोयले के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भारत को कोयले पर अगर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, कोयला खनन नहीं होगा, जो है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर बिजली भी ठप हो जाएगी, बहुत से इसमें जो है कार्य वो भी रुक जाएंगे। तो इसमें इस हिसाब से इसमें कहा गया, हाँ यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता है, बिल्कुल सही है। जैसे मौजूदा कार्य है, इसमें अगर खनन जो है धुआंधार होता रहा तो जो हमारे पास चीज़ है पर्याप्त मात्रा में, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। वही कहा गया है, हाँ यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडारण जो है अधिक दिन तक नहीं चलेगा। तो बिल्कुल जो है अधिक दिन तक नहीं चलेगा, जबकि इसमें नहीं की बात नहीं की गई है। तो ये वाला भी आपका जो है कथन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपका जो वाला ये तर्क है ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए। नहीं, दूसरा है नहीं, हाँ हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा जो स्रोत है पर्याप्त मात्रा में नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, यानी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होने चाहिए। तो ये आपका जो क्या है तर्क सही हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोग है इसका राइट आंसर बता सकते हैं और दे सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग हमारी ट्रिक के साथ समझे हैं। चलिए आगे की क्लास आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आप लोगों की अगर करंट की इच्छा है तो मैं डेली आपकी जो है प्रतिदिन की करंट अफेयर्स जो है अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पे डाल दूंगा। तो आप लोग देखते रहिए। जय हिंद।